हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है आज का हमारा। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कर चुके हैं, तो उससे आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको 5वें लेक्चर का ना लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बाकी लेक्चर्स का प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के नाम से आपको पूरा 1 to 6 तक जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे बेसिक से अभी तक के सारे मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो ये लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद आ रहा होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए अब लेक्चर जो है ना रेगुलर आएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम आएगा हमारे पास, चाहे वो बायो की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, ओके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा 6ठा लेक्चर यानी 6th लेक्चर जो है केमिस्ट्री का और लास्ट लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बैटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बैटरी क्या होता है, ठीक है। तो बैटरी मेनली ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी हमारे लिए बोर्ड एग्जाम की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी का यूज़ पूछ लेता है हमारे पास क्या होता है। तो प्राइमरी बैटरी हमारे पास क्या होता है इसी से हमें देख लेना है। तो प्राइमरी बैटरी जो होता है हमारे पास, इसको इरिवर्सिबल बैटरी कह देते हैं, और सेकेंडरी बैटरी जो होता है रिवर्सिबल बैटरी होता है। ये कैसे? अब जो हमारे पास ये जो बैटरी होती है प्राइमरी बैटरी, इसका हम ना एक बार यूज़ करके ना ख़त्म हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। इसका हम एक टाइम में यूज़ करते हैं। ए पीरियड ऑफ टाइम बिकम अ डेड एंड कैन नॉट बी रिचार्ज और यूज। इसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज का जो केमिकल रिएक्शंस होता है हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, यानी दोबारा नहीं हो पाता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास ड्राई सेल्स, पेंसिल सेल्स आ जाते हैं जो कि 1.5 वोल्ट के होते हैं हमारे पास। बटन सेल जो घड़ी वगैरह में लगते हैं हमारे पास, वो सब आ जाते हैं। मर्करी सेल जो कि 1.5 वोल्ट के होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी बैटरी की बात करें जो कि रिचार्जेबल होता है, रीयूजेबल भी होता है हमारे पास। ये बैटरी हमारे पास रिचार्ज भी किया जाता है और रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल्स की बैटरी में होते हैं, कैमरा के बैटरी में, और भी बहुत सारी बैटरी जो होती है हमारे पास, इन्वर्टर वगैरह जो होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखो ये DC के फॉर्म में स्टोर करता है, AC के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है हमारे पास। द रिएक्शन इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, जिससे दोबारा रिजनरेट करके यानी रिचार्ज करके इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी जो हमारे पास बैटरी होता है काफ़ी अच्छा बना रहता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज होने के बाद इसका दोबारा रिचार्ज करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चार्ज करके, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी आ गया, निकल कैडमियम बैटरी आ गया, लिथियम आयन बैटरी, ये सब हमारे पास क्या है एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। इसका अगला टॉपिक है हमारा फ्यूल सेल। इसके बारे में हम नोट डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के होती है कि आपको क्या दिक्कत है, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हम फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे। अब फ्यूल सेल हमारा क्या हो जाता है, अब देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक टाइप है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का हमारे पास, जिसको डिज़ाइन किया गया हमारे पास, जिससे हमारे पास कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कन्वर्ट हमारे पास केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्टली वो भी। अब इसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे कंबसन ऑफ फ्यूल, किसी फ्यूल को जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। जैसे गोबर गैस प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो मीथेन गैस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जमा करके हम एक जगह इकट्ठा करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी और एज अ फ्यूल के तौर पे घर में चूल्हा जो गैस सिलेंडर उस गैस है उसको भी उसके पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और मीथेन और हमारे पास CH3OH को भी यूज़ करके हमारे पास डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया गया। यही फ्यूल सेल हमारे पास लंबे समय तक काम करता है, और इसकी एफिशिएंसी जो बोले तो हमारे पास 70% तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास अगर देखें तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे डैम वगैरह बनाए जाते हैं हमारे पास, या डैम में हमारे पास टर्बाइंस लगाए जाते हैं। टर्बाइंस में डायनेमो के थ्रू क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 40% इफिशिएंसी हमारे पास यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर बेस्ट कहें तो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छा माना जाता है। अब फ्यूल सेल हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फ्यूल सेल कैसे काम करते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, यहाँ पे कैथोड यानी पॉजिटिव हमारे पास, यहाँ एनोड, यहाँ से हाइड्रोजन गया है, यहाँ से ऑक्सीजन गया हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन गया है, यहाँ से ऑक्सीजन गया हमारे पास, यहाँ से वाटर निकला, ये फ्यूल सेल है। अब इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन डाल के हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ से एनोड है, और यहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट डाला गया। इससे हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्यूल सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इसी में हमारे पास क्या आ जाता है, हम कुछ
केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम साइड में केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। इसको मैं डायग्राम को हो सके तो मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, डायग्राम को ही मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शंस की बात करेंगे। अब जैसे हमारे पास रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देखो यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब देखो यहाँ पे कैसे, अब कैथोड और एनोड की बात करेंगे, तो कैथोड और यहाँ पे हम एनोड की बात करेंगे। एनोड सबसे पहले इन दो की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिया गया तो किसको लिया गया, ऑक्सीजन को लिया गया, गैस फॉर्म के फॉर्म में हमारे पास गैस फॉर्म में है। फिर हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं लिक्विड स्टेट में हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे मिला क्या है, 4 हाइड्रोक्साइड आयन निकला है हमारे पास, माइनस वो भी किस में, एक्वस फॉर्म में हमारे पास। वही अगर एनोड की बात की, कैथोड की बात हो गई, अब एनोड की बात करते हैं। एनोड की बात करें, 2 हाइड्रोजन लिए गए हमारे पास, वो भी गैस के फॉर्म में सॉरी, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। प्लस हमारे पास यहाँ क्या लिया गया, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस लिए गए हमारे पास, वो भी गैस के फॉर्म में, ठीक है, सॉरी एक्वस फॉर्म में लिया जाता है, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में लिया गया, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास 4 H2O मॉलिक्यूल्स आ गया हमारे पास, वो भी लिक्विड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी बैलेंस हो गया। और अगर ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो हम यहाँ लिख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये चीज़ देख लो। तो यहाँ पे आ जाता है 2H2 हमारे पास, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, 2H2 गैस के फॉर्म में हमारे पास, प्लस हमारे पास O2 गैस के फॉर्म में, प्लस हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा 2 लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपस में लेफ्ट LHS और RHS से हमारे पास कैंसिल हो गया, ये बच जाता है। तो ये हमारे पास टोटल फ्यूल सेल था। अब इसको अच्छे से समझ लिया और इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक। अब इसका हमारे पास कोरोजन का एक लास्ट टॉपिक बचता है, हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हम कोरोजन की बात करेंगे। कोरोजन क्या होता है हमारे पास, यानी कि लोहे में मेनली जंग लगने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कह देते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉमन बात है हमारे पास, बारिश के दिनों में कह लें या लोहा कहीं भी होता है, क्योंकि आज के बिना लोहे के, यानी कि बिना मेटल्स के हमारे पास लोहे के तो काम ही नहीं हो सकता। ये हर चीज़ लोहे का, हर चीज़ बना हुआ है, चाहे ब्रिजेस की एग्जाम्पल करें या दरवाजे, गेट्स वगैरह, खिड़की वगैरह, जितने भी चीज़ होते हैं हमारे पास किसके रहते हैं, लोहे के बने होते हैं, ठीक है। तो उनको कोरोजन यानी जंग लगने से बचाने के लिए कुछ तो काम करना होगा, ठीक है। तो कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विद ऑक्साइड्स लेयर जमा हो जाते हैं और सॉल्ट्स ऑफ द मेटल हमारे पास, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आता है। आयरन लिया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जंग लगा, XH2। अब X मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, 2 भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, X मान के चल लेते हैं। हाइड्रेट्स फेरिक ऑक्साइड्स की बात है तो हाइड्रेट्स वर्ड का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास, और केमिकल फॉर्मूला इसका हमारे पास, और ये कौन से कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है हमारे पास, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब टर्नाइजिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर भी हमारे पास क्या होता है, ब्लैक। अब सिल्वर जो होता है, अगर सिल्वर का किसी ने अगर कुछ ज्वेलरी अगर कुछ भी पहन रखा है तो ब्लैक कोटिंग हो जाती है हमारे पास, ठीक है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो भी ऑक्साइड लेयर जमा हो जाता है इसमें भी। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर, कॉपर का अगर बर्तन हो या आपके पास एलॉय ब्रास या ब्रॉन्ज का हो तो वो भी मेटल्स वगैरह जो होते हैं या बर्तन वगैरह जो होते हैं हमारे पास, थाली वगैरह, ग्लास वगैरह कॉपर के, वो भी ब्लैकिश कोटिंग हो जाती है, यानी ऑक्साइड लेयर उसमें भी जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरोजन प्रोसेस होता है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब से बचने के लिए हमें पेंटिंग वगैरह कर देनी चाहिए। अभी हम उसको भी कर लेंगे। पहले डिसएडवांटेज पर लेते हैं। हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोरोजन यानी जंग लग गया, डैमेज हो गया बिल्डिंग वगैरह, ब्रिज वगैरह, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने से क्या होता है, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हर साल देखते हो कि ब्रिजेज जो बनाए जाते हैं मेटल से ही बनाए जाते हैं, तो अगर जंग लगने के कारण या ऐसे ही टूट जाते हैं तो हमारे पास कई सारे रीज़न होते हैं। तो कोरोजन एक रीज़न आ जाता है हमारे पास, जिसके कारण वो डैमेज होकर टूट जाते हैं हमारे पास मेटल्स के जो ब्रिजेज होते हैं या मेटल्स के जो चीज़ भी बने होते हैं हमारे पास, लिखे हुए हमने। तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक एक बाकी रहता है हमारे पास, प्रिवेंशन। अब कोरोजन से बचाने का, यानी कि लोहे को हमें जंग लगने से कैसे बचाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम देख लेते हैं।
तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में बात करेंगे। कोरोजन यानी जंग लगने से हम लोहे को या कोई भी चीज़ को कैसे बचाए जिसमें जंग लगता है। मेनली एक बात करें तो क्रोड होता है यानी मतलब ख़राब होता है हमारे नेचर में। तो पेंटिंग कर देंगे सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा कि भैया पेंट कर दो, सबसे अच्छा रहेगा कि ये ख़राब ही नहीं होगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही होगा कि पेंट कर दो तो रस्टिंग ऑफ आयरन से हमारे पास बच सकता है, क्योंकि डिसकनेक्ट हो जाकर देते हैं हम। जो ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे पास एक लोहे की सीट है, इस पर ऑक्सीजन क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाता है। अगर इसमें हम लेयर कर देते हैं तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ये हमारे पास नहीं जा पाएगा, तो जंग नहीं लगा पाएगा, क्रोड नहीं कर पाएगा आयरन हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है। तो एरिया मॉइस्चर से जिससे भी हमें बचा जाएगा। एक होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जिंक की लेयर की हम कोटिंग कहते थे। जैसे हम प्राइमर मारते हैं ना, प्राइमर करते हैं, तो ऐसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली पास करवा देते हैं, मूव करवा देते हैं। जैसे ये मेरे पास लोहे का रॉड है, इसको अगर मेटल हमें जंग लगने से यानी क्रोड होने से बचाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूंगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं हम इसमें, ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड कई सारे बर्तनें भी आने लगी है, जिससे वो ख़राब होने से बच जाता है, यानी जंग लगने से बच जाता है। बाय कवरिंग द मेटल विद द अदर मेटल विद लेयर विद द हमारे पास डू नॉट कोरोड। हाँ, अदर मेटल हमारे पास जो होते हैं, जैसे हमारे पास टीन हो गया या जिंक हो गया, उन सबको बचाने के लिए भी हम मेटल की लेयरिंग कर देते हैं उस पर। या हमारे पास कुछ अदर दूसरे जो मेटल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम या जिंक की बात करें तो उस पर भी हम ख़राब होने से बचाने के लिए सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड की प्लेटिंग कर देते हैं हमारे पास, जिससे ऑब्जेक्ट ख़राब नहीं होता। फिर हमारे पास कवरिंग की बात करें तो केमिकल हमारे पास एक बिस्फिनॉल नाम का केमिकल होता है, उसकी हम भी एक कवरिंग कर देते हैं, जिससे हमारे पास मेटल ख़राब नहीं होता है। फिर एलॉइंग, सबसे पहले हमारे पास एलॉइंग की बात करें। एलॉय अगर हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है तो जंग लग जाएगा, लेकिन एलॉय जैसे हमारे पास मेनली ब्रॉन्ज की, ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करें या ब्रास की बात करें तो ये हमारे पास एलॉयज होते हैं, बेस्ट एलॉय। तो इन लोग जंग लगने से बचाने के लिए हम इसको एलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या सकते हैं, बचा सकते हैं जंग लगने से। तो आप लोगों को ये मेरा लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चैप्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ख़त्म हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो 11th का पोर्शन करना है या 12th का पोर्शन करना है, क्या करना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बायो का कौन सा चैप्टर करना है ये भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, अगर देखो सबसे पहले बता रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हो रहे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और क्या लेक्चर जैसा भी लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो हमारे पास, तो कमेंट सेक्शन करें कमेंट में, और जो जरूर बताएं कि हमें कैसा लगा आप लोगों को मतलब लेक्चर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।